नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना गंगने और आवाज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 जनवरी के उस इतिहास के पन्नों की, जहाँ देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नाम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को देने के लिए उनके समर्थकों ने 16 साल तक, एक लंबे समय तक एक व्यापक आंदोलन किया और आखिरकार 14 जनवरी 1994 में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांकन हुआ और नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय किया गया। इन सब के पीछे क्या पार्श्वभूमि रही, इस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है चीफ इनकम टैक्स आयुक्त सुवचन राम सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। धन्यवाद। सर, 14 जनवरी 1994 जी। बहुत एक बात करेगी विश्वविद्यालय का नाम देने के लिए, वो भी संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, इनका नाम देने के लिए जी। एक लंबे समय तक लड़ाई चली। इसकी पार्श्वभूमि, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि बाबा साहेब के जानने वाले, मानने वाले, सम्मान देने वाले लोगों ने सोचा कि जिस क्षेत्र में शिक्षा बहुत ही नगण्य था, पूरा मराठवाड़ा जो रीजन है, जालना से लेकर जो है औरंगाबाद, वो पूरा 4-5 जो ज़िले हैं, वो शिक्षा के मामले में सबसे बैकवर्ड जगह था उस ज़माने में। और बाबा साहेब जैसा महान हस्ती, वो बॉम्बे को छोड़ के, नागपुर को छोड़ के, पुणे को छोड़ के, वो जो है उस ग्रामीण या एकदम इंटीरियर क्षेत्र को एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का हब बनाने के लिए सोचा। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती कि जिस महापुरुष ने इतना सोचा है, उसके नाम से किसी यूनिवर्सिटी का नामकरण भी ना हो, नामांकन न हो, ये तो आश्चर्य की बात थी। तो जब वो वहाँ विश्वविद्यालय बन चुका था, स्टेट गवर्नमेंट के फंड से भी बना और बाबा साहब ने उसको इस्टेब्लिश की थी। शुरू में मिलिंद कॉलेज बनाया था जी। और मिलिंद कॉलेज से जो पूरा एरिया है, उसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया था बाबा साहब ने। निज़ाम हैदराबाद से ज़मीन ली थी। निज़ाम हैदराबाद से ज़मीन मांगने के लिए जब बाबा साहब प्रस्ताव किए थे, तो निज़ाम हैदराबाद ने कहा कि ऐसी ज़मीन खाली तो नहीं है, बट वही मराठवाड़ा में इस जगह पे जो है जहाँ कॉलेज है ना, वहाँ है। वो कुछ वहाँ कब्रिस्तान था, मज़ारें थीं, ऐसे पुराने गड़े मुर्दे रखे मतलब गाड़े गए थे, तो इस तरह का था। तो उन्होंने मजाक में बोला कि वहाँ तो कौन जाएगा। तो बाबा साहब ने मजाक में उनको बोला कि देखो, हमसे उनको मुर्दों से तो कोई डर है नहीं, क्योंकि मरे हुए तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मरे हुए का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। जिंदा आदमी भले खतरनाक हो जाए। तो वो बात उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना ज़मीन आपको चाहिए ले लीजिए। तो बाबा साहब ने निज़ाम हैदराबाद से ज़मीन ली थी। निज़ाम हैदराबाद ने भी सपोर्ट किया, उसके अलावा दूसरे लोगों ने खूब सपोर्ट किया, तो वहाँ मिलिंद कॉलेज बनाया। मिलिंद कॉलेज बनाने का परिणाम ये हुआ कि उस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़बरदस्त हुआ, खासकर डाउन टोडन पॉपुलेशन, जो गरीब समाज है, सभी जातियों के लोगों को बहुत महत्व मिला। तो बड़ा, तो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो है उनके चाहने वाले, उनके सम्मान देने वाले लोगों ने बाबा साहब की विराटता को जब समझा, उनकी बहुत बड़ी विराटता को समझा, उनके विजन को समझा, उनकी दृष्टि को समझा, उनके फ्यूचर जो प्लानिंग को समझा, और उनके जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, उसको जब समझा। प्रथम बजट स्पीच जो बाबा साहब का हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जब उसको लोगों ने पढ़ा तो आंखें खुल गई कि आधुनिक युग में बाबा साहब से बड़ा कोई महापुरुष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को महत्व देने वाला कोई है ही नहीं। तो बाबा साहब के सम्मान में लोगों ने डिमांड की कि भाई यहाँ की यूनिवर्सिटी का नामकरण जो है बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। तो ये 1974 में ही शुरू हो गया। तो 1974 में जब शुरू हुआ आंदोलन, तो वहाँ साहित्यिक लोग, साहित्यकार लोग, कवि लोग, शायर लोग, लिखने वाले लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा सक्रिय हुए। लेकिन ये आंदोलन थोड़ा सा गति कम पकड़ा। लेकिन 78 में, 1978 में जब पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, एक्टिविटीज सारे लोग जुड़ गए और ये आंदोलन नागपुर से शुरू हुआ और चारों तरफ फैला, पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की कि भाई इसका नामकरण करने के लिए 4 साल 5 साल पहले मेहनत किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो 78 में जो लोग पूरी क्षमता और पूरी विगरसली इसको जो है डिमांड की, तो 78 में शुरू हो गया। 78 से लेकर जो है 93 तक जो है आंदोलन चलता रहा लगातार। फिर 94 में जो है ये नामकरण की बात आई। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आया था कि लोग चाहते थे कि बाबा साहब के नाम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय या विद्यापीठ रख दिया जाए।
तो उस समय जो यहाँ के पॉलिटिशियंस होते थे, दूसरे लोग, वो नहीं चाहते थे। और यहाँ जो मुख्यमंत्री उस समय थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं कि बाबा साहब का भी नाम हो जाए और मराठवाड़ा शब्द भी जुड़ा रहे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, ये नामकरण 14 जनवरी से पहले किया गया था। 14 जनवरी को इसलिए ये है कि पहले जो बहुत सारे लोग इसमें दंगा हो गया था, झगड़े हुए थे, फसाद हुए थे, लोग मारपीट किए थे। कुछ उस समय के लैंडलॉर्ड्स जो है गरीबों को मारे थे, आंदोलनकारियों पर लाठियाँ बरसाई गई थी, घरों को भी जलाया गया था। बहुत बड़ा तूफान मचा था उस ज़माने में, दंगल बहुत सारे हुए थे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन तो विरोध 10 सालों करने में का लेकिन विरोध करने का अगर बात करें कि क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रह चुके हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, तो विरोध किन लोगों का था कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को, विश्वविद्यालय को? दो तरह के विरोध करने वाले हैं। एक जो सामने विरोध करने वाले होते हैं, है ना, उनको कुछ और बताया जाता है, और पीछे से जो आग लगाने वाले लोग होते हैं विरोध करने वाले, वो कुछ और मतलब खुलेआम विरोध करने वाले कुछ और होते हैं। विरोध करने वाले को ये बताया जाता है कि भाई मराठा जो कम्युनिटी है, एक महान महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, उसका नामकरण खत्म हो जाएगा। अच्छा, जाति से जुड़ा गया था उधर। और विरोध जो पीछे वाले जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, बड़ी होशियारी से जो है जो मराठा कम्युनिटी है, जो एक हमारी बहुत सम्मानित कम्युनिटी है, उसको मोटिवेट करने लगे लोग। तो मराठा समाज ने ये शुरू किया कि भाई ये दलित मांग रहे, दलिताइजेशन करना चाहते हैं, तो उनका विरोध शुरू हो गया। जबकि उनको मोटिवेट करने वाले, दुष्प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले जो लोग बैकग्राउंड में थे, वो ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का प्रभाव बढ़े। अच्छा। तो बाबा साहब के प्रभाव को, उनकी विराटता को, उनके जो है व्यक्तित्व के जो स्थापना हो रही थी पूरे भारत में, उसको कैसे निगलेक्ट किया जाए, कैसे इग्नोर किया जाए, इसलिए जो है बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, ये मराठाओं को जो है, मराठा जो महान एक कम्युनिटी हमारी है महाराष्ट्र की, उसको बैकग्राउंड में मोटिवेट करना है कि बरगलाने, ये उसका बैकग्राउंड है। लेकिन दूसरे लोग जो है, जो विरोध जो झेल रहे थे, है ना, वो इस बात पर अड़े थे कि नहीं साहब, बाबा साहब जैसा महापुरुष जो है के नाम से एक यूनिवर्सिटी न हो, ये तो आश्चर्य की बात है। तो अब दोनों ही जायज़ थे। दोनों जायज़ इसलिए थे कि बाबा साहब के चाहने वाले तो थे ही, जो नहीं चाहने वाले, नहीं मानने वाले थे, वो भी जो है धीरे धीरे बाबा साहब को आज मानने जानने लगे। नहीं साहब, हम बाबा साहब को जो है जितना सम्मान चाहिए उससे ज़्यादा सम्मान देने लगे। तो सर, क्या इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी था कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा था कि इसको मराठवाड़ा ही नाम रखा शरद पवार। अच्छा। फिर पीछे वही इन्होंने बदमाशी की थी पूरे ग्रुप के लोगों ने। हाँ, उसको जातीय ओरिएंटेशन दे दी। ऐसा था नहीं, वो क्या ज़्यादा आंदोलन छड़ा, तो कुछ लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने लगे, जैसे जोगेंद्र कबाड़े, संसारे, बहुत सारे लोग, रामदास अठावले भी। तो ये वकील हाइट बढ़ जाएगा ना, पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा, तो इनको श्रेय क्यों दिया जाए। डिस्टर्ब करते 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 अब लड़ाई में कन्वर्ट हो गए। इशू था बढ़िया, तो उसमें मराठे भी आना चाहिए, सभी लोग आना चाहिए। इशू ये था। अब इशू जो है जाति पर गया, जात से कन्वर्ट होके जो है पॉलिटिक्स में चला गया, पॉलिटिक्स से कन्वर्ट होकर जो है राइवलरी में चला गया, फिर उसके बाद डोमिनेंस कि हम डोमिनेट कर रहे हैं तो आप डोमिनेट होता ना, तो बस इज्म आ गया। बात अच्छी चीज़ बुरी दिशा में चली गई। तो ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि जिसके कारण आखिरकार 16 साल तक, जो लंबे समय तक इतना आंदोलन चला, वो सक्सेस हो गया कि 14 जनवरी 1994 क्योंकि पूरा प्रेशर होना है कि यार बाबा साहब तक जब ये नहीं मान रहे हैं, हाँ, है ना, तो पूरा वोट बैंक खिसक जाता है। हाँ, एनसीपी से चाहे कांग्रेस से। हाँ, ठीक है, तो कांग्रेस उस समय थी, तो कांग्रेस से पूरा दलित समाज नाराज होता है, SC ST के लोग, OBC के लोग नाराज होते हैं। ठीक है, और OBC तब किस तरफ थे? OBC उस समय जो है कांग्रेस के साथ थे जी। क्या वो इस पक्ष में थे कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम OBC में जो मराठा कम्युनिटी थी वो अगेंस्ट में थी जी। ठीक है, मराठा में भी 3 जातियां हैं ना जी। कुणबी मराठा अलग होते हैं, पाटील मराठा अलग होते हैं, एक मराठा बोती भी होते हैं जो तीनों के बीच में है जी। तो 3 मराठे हैं। रीजनल मराठा अलग हैं, जैसे जो है कोंकण के मराठा अलग हैं, विदर्भा के मराठा अलग हैं, सेंट्रल में पश्चिम महाराष्ट्र के। तो वो एक चल गया, एक होता ना उस समय कि भाई ये डोमिनेशन का मामला है, क्योंकि बाबा साहब उतना इस्टेब्लिश नहीं थे पूरे इंडिया में उस ज़माने में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स में थे, पब्लिक में तो थे नहीं। अच्छा।
तो अभी डोमिनेंस जो है पब्लिक में जा रहा था, हम्म, तो कांग्रेस को जो अभी पैर टूटा हुआ है ये इसीलिए टूटा है ना कि भी दलित समाज, SC ST OBC के लोग धीरे धीरे नाराज हुए कि जब भी इनके अच्छी बातें आती है तो कांग्रेस ने उसको डैमेज किया, तो लोग नाराज रहे कांग्रेस से, तो धीरे धीरे निकल गए। अब कांग्रेस से निकल गए तो कहते हैं ना पिलर ख़त्म हो गया तो बिल्डिंग नीचे आ गई और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल गया। तो क्या ऐसे हालात हुए थे, इतना प्रेशराइज था हाँ, उस तत्कालीन सरकार पर कि नाम देना ही पड़ा, नामकरण करना ही पड़ा? वो इसलिए देना पड़ेगा कि जो ये आंदोलन बड़ा रूप लेने लगा। पहले सिर्फ औरंगाबाद में था, जी। अब ये औरंगाबाद से निकल के मराठवाड़ा में चला गया, तो जालना तक चला गया, विदर्भा तक चला गया, अमरावती चला गया, नागपुर हो गया, फिर बॉम्बे में होने लगा, फिर कोल्हापुर में होने लगा। तब ये होगा ये तो जो है जंगल की आग की तरफ फैल रहा है, तो ये हुआ कि इसको एमिकेबली शांत कर दिया जाए। तो शरद पवार जी CM थे, तो उन्होंने रास्ता ये निकाला ऐसा करते कि बाबा साहब का भी नाम रहे और मराठाओं का भी नाम रहे। तो लेकिन मांग क्या थी, जो आंदोलन कर रहे थे उनका नाम क्या था? किसी बाबा साहब का नाम रखो यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसका जो ब्रेन चाइल्ड जो है बाबा साहब ही हैं। जी। ये बनी ही मिलिंद कॉलेज और वहाँ जितने भी कॉलेज इस्टेब्लिश हुए हैं, या शिक्षा का शुरुआत ही जो है बाबा साहब की वजह से हुई। अदरवाइज प्राइमरी स्कूल, छोटे छोटे स्कूल ऐसे थे, निगलिजिबल थे, बड़े स्कूल तो थे ही नहीं वहाँ, उस रीजन में कहाँ थे। तो कॉलेज नहीं था कोई, यूनिवर्सिटी की तो बात ही दूसरी। तो बाबा साहब ने जो पौधा लगाया है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके थोड़ा बिल्डिंगें बनाई हैं, वो यूनिवर्सिटी हो गई, बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसका नामकरण बाबा साहब के नाम पर रखना ये तो बहुत रूटीन की बात होनी चाहिए, तो ऐसे ही रख देना चाहिए था। तो नहीं रखे, नेगलेक्ट करते रहे, तो लोगों ने विरोध किया कि आप बाबा साहब को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो है एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा ना पूरे देश में, आज भी है। आज हालत है कि विश्व के 108 देशों में बाबा साहब जन्म जयंती मनाई जाती है, न गांधी जी की मनाई जाती है, न नेहरू की मनाई जाती है, न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जाती है, न राजेंद्र प्रसाद की मनाई जाती है, न सरदार वल्लभ की मनाई जाती है। किसी भी इंडियंस की जो है 108 देश में जन्म जयंती तो नहीं मनाई जाती, और किसी भी विश्व के किसी भी महापुरुष के जो है जन्म जयंती 1 महीने तक भी नहीं मनाई जाती जी। ये सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं जिनकी जन्म जयंती जो है शुरू हो जाता है अप्रैल से लेकर जो मई तक चलता है। अगर बात करें कि 16 साल तक ये लंबा समय तक आंदोलन चला, हाँ, तो क्या इसमें जानमाल का कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, कितने घर जलाए गए वहाँ के शेड्यूल कास्ट के, कितने मारे गए, साइकिल सवारों को मारते थे लोग जाति पूछ के, तो बहुत हुआ आंदोलन। तो जातिवाद बढ़ा इसकी वजह से? खूब जातिवाद बढ़ा था, वो आंदोलन ही जाति पर चला गया। एक सामाजिक आंदोलन जो है जात का आंदोलन बन गया। तो इसलिए बन गया कि आंदोलनकारी जातिवादी नहीं थे, विरोध करने वाले जातिवादी थे, तो इसलिए हो गया। नामकरण को लेकर जो है बहुत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्या वाकई में नामकरण करने से एक राजनीतिक खेल होता है वो, या सच में उससे कोई फर्क पड़ता है? क्या होता है नामकरण? एक्चुअली क्या है ना कि जब देखो भारत जो है ना एक बौद्धिक विकलांगता का शिकार देश है, जो इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप्ड जो है भारत जो है ना बौद्धिक विकलांगता का शिकार सचमुच का ये है। बौद्धिक रूप से विकलांगता है, जैसे आपका दिमाग बहुत बड़ा है जी, तो दिल छोटा है, ठीक है। अच्छा, आपका दिल बहुत बड़ा है और दिमाग छोटा हो, तो दोनों स्थिति में आप विकलांग है ना जी। जितना बड़ा दिल होना चाहिए उतना बड़ा दिमाग भी होना चाहिए, तो आप संतुलित माने जाओगे। तो ये समस्याएं हर जगह है, कोई IPS हो, IAS हो, IRS हो, मिनिस्टर हो, यदि उसका दिल बड़ा है और दिमाग छोटा है तो भी ठीक बात नहीं, और दिमाग बहुत बड़ा है ना, और दिल का छोटा आदमी है, तो ये दिल के छोटेपन का मामला था ना। अदरवाइज बाबा साहब के नाम से उन्हीं की रोटी खा के तो CM बने हैं लोग, उन्हीं की रोटी खा के बाबा साहब की वजह से तो आप जो इंटरव्यू ले रही हैं जी, बिल्कुल। अदरवाइज तो लड़कियों को शिक्षा देने का तो अधिकार ही नहीं था, वोटिंग का नहीं था। इवन जो है ज्योतिबा फूले चाहे सावित्री बाई जी ने बहुत मेहनत भी की, वो भी खत्म हो गया जी। वो भी जब उन लोगों के जाने के बाद 10 साल के बाद खत्म हो गया। तो ये 50-25 साल तक जो वैक्यूम था उसको किसने रिवाइव किया? बाबा साहब ने। तो बाबा साहब जो एक एक चीज़ जो है कि एजुकेशन में महिलाओं को, चाइल्ड गर्ल्स को जो है, गर्ल्स चाइल्ड को जो है मैंने कैसे हम प्रमोट करें, ये तो सारी चीज़ें बहुत सब की स्पीचेज में आप देखेंगे। तो बाकी लोग तो उससे नकल करके ना, जब हम एक बार प्रेरित कर दें
तो फिर उसके बाद सब बोलने लगेंगे, तो बोलने वालों को आप कोट करोगे, लेकिन जिसने प्रेरित किए वो बाप तो वो हुआ ना। बच्चा जो पैदा करता है वो बाप होता है, कि जो खिलाते हैं वो बाप होते हैं। गोद खिलाएंगे, गाना गाएंगे, नामकरण करेंगे, इस वजह तो पालनहार हो सकते हैं बच्चे। बाप तो बाप ही होता है ना। तो ये जो महिलाओं को जो सम्मान है, जो शिक्षा और एकदम बराबरी का जो हक है, वो तो बाबा साहब ने दिलवाया है, लड़के दिलवाए, ऐसे थोड़े मिल रहा था। वोटिंग राइट्स तक नहीं महिलाओं को। जी बिल्कुल। आज़ादी से पहले लड़ाई करी, आज़ादी के बाद के तो लोग जो श्रेय ले रहे हैं। अदरवाइज वोटिंग राइट्स पर तो जो है 1919 में जो है ये साउथ बोरो कमेटी में तो ये हुआ था कि भाई जो 4 लोगों को वोट देना है, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, और जो कैपिटलिस्ट हैं जिनकी पूंजी इतनी है, और एक और किसी को, बस 4 लोगों को वोट, पेंसिल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने का राइट था, किसी को और को राइट ही नहीं था। तो बाबा साहब ने तो पहली लड़ाई जो है, जब स्टूडेंट थे, एक मामूली जो एमए पास के 16 में, एमए पास करने के 2-3 साल के बाद ही जो है 24 साल 25 साल में देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर नाम तो दिया गया मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन क्या अगर बात करें महाराष्ट्र की या फिर देश की बाकी जो अन्य विश्वविद्यालय है, उनकी तुलना अगर इस मराठवाड़ा विद्यापीठ से की जाए तो क्या आपको अंतर दिखाई देता है नामकरण के बाद? देखिए, विश्वविद्यालय के नामकरण से अंतर नहीं होता है। एक मनोविज्ञान ये बनता है कि बाबा साहब जैसे महान पुरुष के नाम से नामकरण हुआ है, तो बाबा साहब से रिलेटेड रिसर्च, बाबा साहब के थॉट्स, आइडियोलॉजी, विचार, उसके बाद उनके उद्देश्य, उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके कंट्रीब्यूशंस को महत्व देते हुए भी अध्ययन हो, स्टडीज हो। क्योंकि इन महापुरुषों ने, बाबा साहब या अन्य बहुत सारे महापुरुषों ने समाज को क्या आंखें दी हैं, एक सोच दिया है। उस परिप्रेक्ष्य से आप किसी चीज की स्टडी करेंगे तो और भी वो फ्रूटफुल होता है। आज से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ही समझना हो तो जो गवर्नेंस सिस्टम बाबा साहब ने सिखाया है, जो बताया है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या पॉपुलर गवर्नमेंट उतना फलदायी नहीं हो सकती। ठीक है, तो वैसे ही जब बाबा साहब ने बहुत सारे थॉट्स ऐसे दिए, स्टेट सोशलिज्म दिया है। बाबा साहब ने पहली बार, दुनिया के किसी महापुरुष ने ये बात नहीं कही है, उन्होंने वाटर को, पानी को वेल्थ कहा है। ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो वेल्थ को, जो उस जमाने में वेल्थ कहा हो। बाबा साहब जब वाइसराय काउंसिल में थे तो उन्होंने कहा कि ये पानी को संपत्ति मानो। तो ये जो थॉट्स हैं बाबा साहब के नए वो भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए यूनिक है। तो बाकी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ जो है बाबा साहब को दृष्टि में रख के भी रिसर्चेज हुए हैं। जैसे लखनऊ में बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है, पीठ भी है। नागपुर में भी बाबा साहब, नागपुर यूनिवर्सिटी में ही जो है बाबा साहब के नाम से अलग सेपरेट एक पीठ बनाई हुई है। अभी सूरत में, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पीठ बनाई गई है, बड़ौदा में बनाई गई है, अन्य जगह भी बनाई गई है बाबा साहब के नाम से। तो अंतर तो नहीं होता। सब यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब यूनिवर्सिटीज का अपना एक सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का। वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है अपना सिलेबस, उसमें वो डिग्री देती है। तो यूनिवर्सिटी को तीन तरह का, एक तो एक सिलेबस जो डिसाइड करे तो यूनिवर्सिटी कराती है। क्या सिलेबस होगा यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, बट उसको कैसे जो पढ़ाना है वो टीचर्स डिसाइड करते हैं। और क्यों ऐसा करना है वो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार डिसाइड करती है। तो क्यों, कैसे और क्या का मामला है, किस यूनिवर्सिटी को क्या पढ़ाना है, वो यूनिवर्सिटी को क्या क्या मास्टर डिग्री देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डीलिट की, पीएचडी की, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो ऐसा सच अंतर नहीं है। लेकिन ये कि बाबा साहब के नामकरण से फायदा ये हुआ कि लोगों में एक और भी उत्साह हो गया कि बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा, जो देश के लिए, दुनिया के लिए लाभदायक है। जैसे स्त्री शिक्षा की बात है, स्त्री शिक्षा कोई जाति विशेष से तो नहीं जुड़ा हो, सारी महिला जाति के लिए है, सारे। लेकिन अगर बात करें कि इतने बड़े महापुरुष, जो इतने ज्ञानी पुरुष रहे चुके हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया भारत जैसे देश के लिए, तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये नाम जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को दिया गया तो क्या वो विश्वविद्यालय आज उनके नाम को जस्टिफाई करता है? कर रहा होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब के प्रति सम्मान जब दिया गया है तो वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और वाइस चांसलर्स होते हैं, एचओडी होते हैं,
और सबको महत्व तो देते ही, जी। तो देते ही हैं, उसमें तो कोई विरोध है ही नहीं है। हम्म। विरोध को नामकरण को लेके और उसमें जातीयता आ गई थी, फिर पीछे के लोगों का रणनीति आ गई थी, फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस का मामला आ गया था, तो सारे रीजंस दूसरे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो 16 साल लगातार संघर्ष हुआ था उसमें लोगों के घर जलाए गए थे, पीटा गया था, दंगल हुए, झगड़े हुए, फसाद हुए थे, बहुत सारी जनहानि हुई थी, बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया, एक तरह से हत्या कर दी गई। ये सब चीजें थी। एक मातंग परिवार के लोग थे, उनका हत्या कर दिया गया, घर को जलाया गया था। तो उसका दर्द जो है अभी होता है, तो सेलिब्रेशन करते समय 14 जनवरी को जब सेलिब्रेट करते हैं, जब उसको याद करते हैं स्मृति को, तो ये सब चीज़ों का चर्चा होती है कि देखिए इतना संघर्ष हुआ, तब जो है बाबा साहब का नामकरण हुआ, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ, वो भी हाफ चेंज हुआ। लोगों ने कहा कि फुल ही होना चाहिए क्या, तो वो बना हुआ है। लेकिन जो है विश्वविद्यालय में और विद्यापीठ में बहुत सारे अंतर तो आ जाता है। जब बाबा साहब की पीठ बनती है, बाबा साहब का नामकरण होता है, तो लोगों को सोचने की दिशा समानता की तरफ जाती है। तो बाबा साहब ने जो फिलॉसफी दी है देश को कि समता मूलक राष्ट्र की स्थापना, समता मूलक समाज की स्थापना, समता मूलक अर्थव्यवस्था की स्थापना, समता मूलक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना। तो समता मूलक व्यवस्था का निर्माण का जो उद्देश्य बाबा साहब का है, उसको विषमतावादी लोग भले विरोध करते हों, विषमतावादी उसको लागू नहीं करना चाहते हों, विषमतावादी भले जो है सत्ता का या चाहे साधनों का दुरुपयोग करते हो, अलग बात है। लेकिन जो समतावादी लोग हैं पूरे भारत में चाहे पूरे विश्व में, बाबा साहब को उतना संगत मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी विचारधारा को स्थापित करते हैं। इसलिए बाबा साहब का यदि नाम कहीं भी जाता है तो ये ध्वनि ये लोगों के कान में, दिल में और दिमाग में, तीनों जगह ये ध्वनित होता है, ये साउंड करता है कि बाबा साहब समता मूलक व्यवस्था के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े प्रबोधक, सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े प्रेरणा है। तो वहां से प्रेरणा तो मिलेगी ही मिलेगी। जी धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे सुवचन राम सर, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके नाम से बनी विश्वविद्यालय जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, वो एक समता का एक प्रेरणा स्थान है, जिसकी लड़ाई 16 साल तक चली, लेकिन आखिरकार 14 जनवरी 1994 में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके नाम से जाना गया। इनके नाम से ही वो यूनिवर्सिटी पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व में भी लोकप्रिय बनी। जी नमस्कार, धन्यवाद।